बोला आज इस बैठक में उपस्थित समाज के बंधुगण सबको नमस्कार प्रणाम। सबसे पहले हम लोगों को यह जानना जरूरी है कि पटेल कुर्मी नव जागरण अभियान पटेल कुर्मी नव जागरण अभियान कोई संस्था नहीं है, ये एक अभियान है और यह एक लंबा अभियान है। इसमें 12 फरवरी जो कार्यक्रम रखा गया है वो एक बीच का एक छोटा सा आयाम है इसको। और यह जो है कहा गया कि हमारे समाज में बहुत सारी उपजातियां हैं, बहुत सारे संगठन हैं, तो यह अभियान के बीच में न कोई उपजाति है न कोई संगठन है, न यह अभियान किसी व्यक्ति का है न किसी संगठन का है, ये पूरे समाज का है। और हमें खुशी है कि विगत 5-6 महीना से करीब दर्जनों बैठकें हो चुकी हैं और उन बैठकों में सारे संगठन के लोग उत्साह के साथ भाग ले रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं। और हम लोगों का एक प्रयास है कि संगठन हमारे बीच सैकड़ों हजारों जरूर हैं, वो उनको एक साथ लाना तो तत्काल संभव नहीं है, लेकिन आपस में लोगों का एक कोऑर्डिनेशन हो कि कोई सोशल कॉज जो आता है तो उसमें सब मिल करके उसको बड़ा बनाने का कोशिश करें। इस कार्यक्रम के तहत एक लक्ष्य तो ये है कि हम पूरे जिला प्रखंड स्तर पे, पंचायत स्तर पे, आजकल डिजिटल का युग हो गया है, तो सारे लोगों का इंफॉर्मेशन डिजिटल होकर के एक जो है नेटवर्क हम लोग बनाएं ताकि किसी को कहीं भी जरूरत पड़े तो हम अपने स्तर से भी उसके समस्या का समाधान कैसे कर सकते हैं। इसके लिए जो है हमारा लोगों के बीच संवाद बढ़े, लोगों का सूचना एक दूसरे के पास आसानी से पहुंच सके, उस नेटवर्क तक हम लोगों को पहुंचना है। लेकिन सब लोगों को जोड़ने के लिए जब तक कोई कांस्टेंट पॉइंट नहीं होगा तब तक कोई संगठन बनता नहीं है। तो उसके लिए भी कुछ जो है सेंटिमेंट, कुछ लोगों को जोड़ना पड़ता है और जब तक हम कोई आइकॉन मान के नहीं चलेंगे तो भी कोई बात बनेगी नहीं। तो हमारे समाज के बीच सरदार पटेल एक आइकॉन है जिनको मान करके हम लोग चलते हैं और करीब करीब हर प्रखंड, हर जिला में उनके नाम से कुछ न कुछ कार्यक्रम होता है, तो कम से कम उसी बहाने लोग ऐसे बोलते हैं। लेकिन शिवाजी का भी जो है योगदान उनसे कम नहीं है। शिवाजी इस देश में सबसे पहले स्वराज का नारा देने वाले शिवाजी थे, बहुत कम उम्र में। और वो जो परिवार था वो हम लोगों का कुर्मी समाज का ही परिवार था। और प्राचीन भारत में कहा जाता है कि हम लोगों की जात की आबादी अकेले 40% से भी ऊपर थी और अनेकों राजवंश जो होते थे वो हमारे कुर्मी समाज के हुआ करते थे। चोला वंश का तो राज श्रीलंका तक था, कुछ वंश का जो राज जो है अफगानिस्तान तक था। लेकिन यह जो राजवंश है वो विदेशियों के आक्रमण का लगातार शिकार होते रहा और हमारा जो अभी एक गुण अभी भी वर्तमान है हमें कि उसको अभिमान कहिए या स्वाभिमान कहिए, हम उससे समझौता नहीं करते। तो उस समय भी जो हमारा राजवंश था उसमें लचीलापन नहीं था, वो पीछे नहीं हटा और आक्रमण का शिकार होते रहा, पराजय होते रहा, राजवंश हमारा टूटते रहा। इस बीच हम लोगों में से बहुत सारे लोग डाइवर्टेड भी हो गए, जो सेना पुलिस में थे
वो अपने को क्षत्रिय घोषित कर दिए, कुछ मुगल साम्राज्य आया तो कुछ मुगल में कन्वर्ट हो गए। तो धीरे धीरे हम लोगों का जो यथी था वो धीरे धीरे उसका क्षरण हुआ। लेकिन आज भी पूरे भारत में कुर्मी ही एक ऐसा जात है जिसकी आबादी यदि एक जाति के रूप में कहें तो सबसे ज्यादा है। किसी जाति का किसी क्षेत्र में किसी स्टेट में हमसे ज्यादा हो सकता है, लेकिन पूरे भारतवर्ष में कुर्मी एक ऐसा जात है जिसकी आबादी सभी कास्टों से ज्यादा है। कितना है लगभग सर? करीब 20 से 25% अभी भी बच रहा है पूरे भारत में। नौसेना का भी, तो नौसेना का पहला गठन भारत का। कहने का मतलब है कि उसके बाद जो है आपको लोहिया जी खुद जवाहरलाल नेहरू कह गए कि एक जाति ऐसा भारतवर्ष में है जिस दिन वो संगठित हो गया दिल्ली के राज में कोई दूसरा कर ही नहीं सकता ऐसा। लेकिन हम लोग कुछ परिस्थितिवश, कुछ समय के चलते, कुछ घटनाक्रम के चलते वहां से जब विस्थापित हुए तो कोई नदी के किनारे, कोई जंगल में, कोई कुछ कहीं कहीं अलग अलग जगह अलग अलग वातावरण में बसते गए और स्थानीय स्तर पे अपना अपना नामकरण जो है अलग अलग करते चले। लेकिन इसको तो जब तक हम लोग नहीं करेंगे तो धीरे धीरे जो बचते हैं वो भी जो है हम लोगों का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। तो ये जो है अभियान के तहत जो एक कार्यक्रम चल रहा है उसमें एक बात यह भी आया कि आर्थिक, तो हम लोग 94 के रैली जब शुरू किए थे तो न हम लोगों के पास कोई संसाधन था, न हम लोगों को कोई पहचानता था, समझे कि नहीं। लेकिन नौजवानों का एक जमा बनते गया, बात आगे बढ़ते गई और बात आगे बढ़ते बढ़ते हम लोगों के पास कोई पॉलिटिकल फेस भी नहीं था। हम लोग सारे नेताओं के पास अक्रॉस द पार्टी सारे नेताओं के पास गए, राजनीतिक लोगों के पास जिनकी पहचान थी उसको इससे जुड़ने के लिए, लेकिन कोई नहीं आया। नीतीश जी के पास भी हम लोग गए थे, लेकिन उनको कॉन्फिडेंस नहीं था कि कुर्मी का भी जो है कोई बहुत बड़ा जो है ऐसी हो पाएगा। लेकिन इसी बीच जो सतीश जी का जिक्र आपने किया तो हम लोगों को तो किसी न किसी का फेस चाहिए था। घूमते घूमते हम लोग सतीश जी के पास गए। उस समय सुरगरा से विधायक थे कम्युनिस्ट पार्टी से। कम्युनिस्ट पार्टी भी जो है अपने को जाति में विश्वास नहीं करने वाली पार्टी है, उसके बावजूद भी उन्होंने कहा कि हम आप लोगों के साथ हैं और हम आपके साथ चल। आगे का घटनाक्रम क्या हुआ वो तो मैंने उतना समय नहीं है बताने का, लेकिन कहने का मतलब है कि ये जो कार्यक्रम हुआ तो इसके लिए 12 फरवरी के कार्यक्रम के लिए एक संसाधन कमेटी का निर्माण हुआ, क्योंकि इसमें जब कार्यक्रम होगा तो कुछ खर्च होगा, कुछ आएगा वहां व्यवस्था करने में। तो संसाधन कमेटी में 12-14 लोग थे, जिसमें बिल्डर्स हैं, ये जो स्कूल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस वाले लोग हैं। तो उन लोगों ने कहा कि कार्यक्रम आपका बहुत आगे लंबा है, संसाधन का जरूरत पड़ेगा, क्योंकि हम लोगों का एक पटना में एक विशाल जो है सरदार पटेल अतिथिशाला बनाने का भी प्रोग्राम है, जिसके लिए जमीन वगैरह भी देखा जा रहा है 10-12 कट्ठा, ताकि एक अतिथिशाला हो कि पूरे प्रदेश के लोग जब भी पटना में आए तो वो ठहरे थे, एक दूसरे से लोगों के बीच संवाद भी बढ़े और जो है एक होने का जो है। तो लेकिन उन लोगों ने कहा कि वो तो आगे की बात है, तत्काल 12 फरवरी का जहां तक बात है इस कार्यक्रम का, तो इसके लिए आप लोगों को कोई चंदा करने का जरूरत नहीं है। हम लोग जितने लोग हैं 10-15 जो भी आपको इसमें खर्च का जरूरत पड़ेगा वो हम लोग कर देंगे। आगे जो है एक वक्ता ने कहा कि नीतीश जी सुनते नहीं हैं, नीतीश जी जो है मैंने नीतीश जी को जब जब हम लोग सुनाए हैं सुने हैं, लेकिन उनको सुनने का और सुनाने का तरीका अलग है। आप जानते हैं कि 94 के रैली में भी नीतीश जी भाग नहीं लेने वाले थे, लेकिन लिए
कैसे लिए? जब उनको यह एहसास हो गया कि लोग चल पड़ा है और यदि हम नहीं साथ आएंगे तो हम ही पीछे रहेंगे, लोग आगे चला जाएगा, तो वो आए। बीच में भी हम लोग 2-3 प्रोग्राम किए तो उनको बुलाना पड़ा, लेकिन हमको कैपेसिटी नहीं है कि हमारे चलते वो बुला लेंगे। आपको नहीं कैपेसिटी है कि आप उसके लिए, जब तक आप ताकत के साथ नहीं जाएगा। हम लोग का यही एक कमजोरी है कि एक तो हम लोगों में लचीलापन नहीं, थोड़ा लचीलापन की भी जरूरत है, और दबाव बनाने का भी अर्थ हम लोगों के पास है। राजनीति अपने राजनीति के हिसाब से चलता है, वो अपने हिसाब से चलेगा। जब तक आपको दबाव बनाने की कला नहीं आएगा, सरकार किसी का होगा, आपका काम है। इसलिए यह भी सीखना है कि राजनीति में कैसे दबाव बनाया जाता है। आज आप जो देख रहे हैं इंडिया, एनडीए, ये जो कसरत चल रहा है, क्या चल रहा है? ये पावर प्रेशर का खेल। हाँ, कुछ नहीं तो नीतीश जी से भी तो कुछ हम लोग सीखें, कम से कम सीखें कि कैसे प्रेशर बनाया जाता है। तो ये चीज हम लोगों को सीखना होगा, केवल दोषारोपण करने से नहीं होगा। तो हम लोगों को माने करना यह है कि जो लोग संसाधन उपलब्ध करा रहे हैं अपने स्वेच्छा से, उस संसाधन का मिसयूज भी नहीं हो, और वो अपने स्वेच्छा से आगे आए हैं तो उनको ज्यादा भार भी नहीं पड़े। तो जो जिस तरह का ये पर्चा है, और हम लोग जो होर्डिंग लगाने का भी एक सिंबल जो है लोगों को जारी कर देंगे, तो पूरे इतने कम समय में पूरे बिहार में ये पर्चा और जो है होर्डिंग पहुंचाना संभव नहीं है। ऐसे कार्यालय में सारा उपलब्ध है, जो लोग चाहते हैं लाके लगा सकते हैं। लेकिन हम चाहते हैं कि पूरे बिहार भर में जो भी लोग हैं सहयोग के रूप में यही करें कि अपने नाम से जो है उस होर्डिंग को जहां उपयुक्त जगह में लगाना शुरू कर देंगे, तो आपको हर जगह जो है, हर स्टेट, हर प्रखंड के मुख्य जगह पे लग जाएगा। तो आपका जो है वो जो है, तो इस तरह से हम लोग इस कार्यक्रम को सहयोग कर सकते हैं। जहां तक जो है इस स्टैचू का सवाल है, तो ये जो कार्यक्रम जो हम लोग कर रहे हैं अपने अस्मिता के लिए। लेकिन मेरा मानना है कि नीतीश जी यदि इसको अपने सरकार के लिए 200-400 करोड़ का कोई माने नहीं। बहुत सारा चीज जो बन रहा है जिसका कोई इतना ऐतिहासिक पृष्ठभूमि नहीं है, उसमें भी 200-400-500 करोड़ सरकार का खर्च हो रहा है। शायद नीतीश जी बना दे तो नीतीश जी शिवाजी के लिए नहीं बनाएंगे, वो अपने लिए बनाएंगे, वो अपने शिवाजी के साथ अमर हो जाएंगे। तो लेकिन उनको बिना दबाव के सुनने का आदत नहीं। तो वो चीज तो जवाबदेही हम लोगों पर है कि हम उसको कैसे उनको तैयार करें। और हम लोगों का जो अनुभव है शुरू से कि बिना दबाव के जो है वो नहीं सुनते। जब रेल मंत्री थे उस समय भी मृत्युंजय जी हमारे पुराने साथी हैं, और जब वो उस समय भी हम लोग कार्यक्रम पटेल परिवार रहे कर करके जो है चाहते थे। एक बार कार्यक्रम जो चलाए थे श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में हम लोग का कार्यक्रम था, तो उसका था कि जितना भी हमारे राजनेता है आइडेंटिफाइड, वो लोग मंच के नीचे बैठेंगे, और जो सामाजिक कार्यकर्ता है जो ऊपर बैठेगा, सामाजिक कार्यकर्ता अपनी बात रखेगा और नेता लोग सुनेंगे। तो इस तरह का भी कार्यक्रम हुआ है। और उसके बाद रेल मंत्री थे नीतीश जी ने कुछ लोगों को जो है बुलाया था कि मैंने आप लोगों का क्या, उसमें हमारे मृत्युंजय इन लोगों को प्रतिनिधि बना के उनसे टॉक करने के लिए हम लोग भेजे थे। और उसके बाद उस समय रेल मंत्री थे तो नीतीश जी कुछ लोगों को, जो हम लोगों का एक्टिव वर्कर था, कुछ लोगों को जो है
रेल में टिकट काटने वाला जो एजेंसी होता है प्राइवेट, जो टिकट काटता है ट्रेवल एजेंसी, वो 6-7 लोगों को दे दिए। और उसके बाद तो ये सब गेम भी चलता है। तो कहने का मतलब है कि हमको नए सिरे से खड़ा होना होगा। और रैली का एक परिणाम हम लोग देख चुके हैं। तो अब स्थिति ये है कि एक कहावत है कि मझधार में जो है हमारा जो किश्ती है, न हम इधर के हैं न हम उधर के। हमारा जो पॉलिटिकल जो सिनारियो है वो यदि थोड़ा देर के लिए मान लें कि नीतीश जी का एरा है, वो भी अंतिम पड़ाव पे है, तो हमारा समाज का जो अभी स्टेटस है या जो बन गया है, तो हमको लगता है कि न हम इधर के हैं न हम उधर के हैं, बीच में झूल रहे हैं। और ये एक जो काम हो या नहीं, वो जो ताज है जिससे हम थोड़ा अपने को संतुष्ट करते हैं, यदि यह भी नहीं रहा तो हम कहाँ रहेंगे। तो उस बीच में हमको कोई एक दिन में ये चीज बनता नहीं है। इसके लिए हमको ताकत बनाने में भी समय लगेगा, संगठित होने में भी समय लगेगा। तो हमको उसकी तैयारी करनी होगी कि हम इस अवस्था में बीच में कैसे टिकेंगे। क्योंकि ये जब खत्म होगा तो जो सोसाइटी आज देख रहे हैं, कहते हैं कि भोटवा तो आखिर दिए देते हैं, वो भोटवा भी दिए देते हैं, वो भी यदि वो सिंबल खत्म हो जाएगा तो भोटवा दिए देते हैं वो स्थिति नहीं रहेगा। कोई इधर जाएगा, कोई उधर जाएगा, कोई उधर जाएगा, और जो आपका थोड़ा बहुत पॉलिटिकल पहचान है वो भी खत्म हो जाएगा। तो इसलिए बहुत जरूरी है। हालांकि हमारी तो समझ है कि इसको 1-2 साल और पहले स्टार्ट होना चाहिए था, लेकिन हम लोग थोड़ा लेट हो गए हैं। लेट इसलिए हो गए हैं कि हम लोगों को भी उम्र हो गया है और बहुत सारे फिजिकल प्रॉब्लम भी है। जो उस समय का टीम था तो हम लोग हिम्मत नहीं जुटा रहे थे, लेकिन कुछ नौजवान लोगों को था कि नहीं सर कुछ कीजिए सर, कुछ कीजिए सर। तो आपस में बातचीत करके हुआ कि नहीं कुछ करना चाहिए। तो उसी क्रम में एक कार्यक्रम आगे बढ़ा है और खुशी है कि सारे स्तर के लोग, चाहे डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, बिल्डर हैं, वकील हैं, सारे संवर्ग के लोग, सारे संगठन के लोग, चाहे वो पटेल सेवा संघ है, कुर्मी महासभा है, चाहे कुर्मी फाउंडेशन है, चाहे जितने तरह के संगठन जो हैं उसके लोग इसमें हैं। और ये जो है माने ओपन बैरियर है, एक कंप्लीट सोशली ये है। और यदि सोसाइटी को खड़ा करना है तो सबको हर बैरियर को तोड़ करके साथ में आना होगा। और इसका पहला कदम है ये 12 फरवरी। ये बताएगा कि हम कहां तक आगे जा सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ